आज के एपिसोड की साथिया में आप लोग देखेंगे कि गहना वहाँ पर सूर्या के कमरे में आकर सूर्या को पुकार रही होती है। दूसरी तरफ सूर्या नहा रहा होता है तो उसका फ़ोन पे बा का कॉल आती है और वो देखती है और उठा नहीं जा रही होती है कि सूर्या वहाँ से आ जाता है और फ़ोन को मुँह से खींच लेता है और उसे बाहर जाने के लिए कहता है और उसे बाहर भी भेज देता है। तभी वो बा को कॉल बैक करती है तो बा कहते हैं कि तो वो कहते हैं कि एक बात है जो बाबूजी तुझसे कहने के लिए चाहते हैं लेकिन कह ही नहीं पाते हैं। और वो पूछता है तो बा कहती है कि हमारा घर का दस्तावेज मिल जाता तो अच्छा होता, क्योंकि वहाँ चेतन और बाबूजी तुम्हारे के बीच बहुत कहासुनी हो रही है वो घर की दस्तावेज की वजह से। तो सूर्या कहता है कि 2 दिन में मेरा वकील बोला है कि वो अकाउंट फ्रीजिंग सही हो जाएगा और उसके बाद मैं पैसे निकाल के वो लोगों को दे दूंगा और दस्तावेज लेके भी आपको दे दूंगा। तो ये सुन के बाबा बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम ये बोल दिए तो मेरे मन में तसल्ली हो गई। तो सूर्या फ़ोन कट करने के बाद कहता है कि अब तो सड़कों पे ही आप लोगों का दिन कटेगा, ये आदतें डाल लो। और तभी थोड़ी देर बाद सुहानी ये बात जानती है और सूर्या को बहुत अच्छा काम किया कहता है और कहती है कि ये बात जान लो कि तुम्हारा सिकंदर भाई साहब और तुम्हारे माँ के अलावा तुम्हारा अपना और कोई भी नहीं है। तभी वहाँ पर गहना आ जाती है तो सुहानी कहती है कि औरों के बात में आकर अपने माँ और बेटे को कभी नहीं भूलना। तो सूर्या कहता है कि आप तो मेरी सांस हो और बिना सांसे के कोई कैसे जी सकता है। तो वहाँ पर से सुहानी चली जाती है और गहना आके पूछती है उसे कि बा ने तुम्हें क्यों फ़ोन किया था बताओ। तो सूर्या उसे कुछ भी नहीं बताता है। तभी वहाँ पर स्वरा आ जाती है तो सूर्या उसे कहता है कि तुमने मुंबई के नाइट लाइफ देखी है। तो स्वरा कहती है कि नहीं, अरमान तो बहुत है लेकिन मुझे वहाँ पर कोई भी नहीं लेकर गया। तो सूर्या कहता है कि ठीक है, आज की पार्टी मेरी तरफ से। और वो दोनों वैसे ही चले जाते हैं गहना को दिखाते हुए। और वो दोनों जाने के बाद से गहना वेट ही कर रही होती है लेकिन वो दोनों को बहुत लेट हो जाता है। और तभी अचानक वहाँ पर सूर्या और स्वरा आ जाते हैं लेकिन सूर्या बहुत सारा नशा कर रखा होता है और वो खुद से भी नहीं संभाला जाता उसे। और तभी गहना उसको हेल्प करने की कोशिश करती है तो सूर्या कहता है कि मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद को संभाल सकता हूँ। तो गहना को सूर्या कहती है कि वो अभी होश में नहीं है और मैं उसे कमरे तक छोड़ के आ जाती हूँ। तो गहना पूछती है कि अपने कमरे में लेने की क्या ज़रूरत है। तो सूर्या कहती है कि नहीं, मैं सूर्या के कमरे में उसको छोड़ के आती हूँ। और तभी सूर्या के करीब ही सूर्या बैठी हुई होती है तो गहना वहाँ पर आके सूर्या को वहाँ से उठा देती है। और तभी वो सुनती है सूर्या बड़बड़ाता है ये कह के कि। और तभी कहता है सूर्या की गहना का फितरत में ही है लोगों को धोखा देना, सूर्या सही कह रही थी। और ये सुनने के बाद गहना सूर्या को अच्छी तरीके से सुना देती है और गहना के पास आके पूछती है कि क्या खेल खेलना चाह रहे हो तो सूर्या तुम। तो सूर्या को गहना एक थप्पड़ मारती है क्योंकि सूर्या कहती है कि बाल बनाने में तुम्हें कौन सा खेल नज़र आ रही है। तो सूर्या कहती है कि हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मुझसे हाथ लगाने की, समझती क्या हो तुम खुद को। तो गहना कहती है कि मैं सूर्या की पत्नी हूँ, तुम इस घर में क्या कर रही हो और यह मेरे जीवन की सच्चाई है जिसे तुम्हें जानना ज़रूरी है। तो सूर्या कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि तुम्हारा पति ही मुझे लेकर गया था, मैं उसके साथ नहीं गई थी। और दूसरी बात है कि सूर्या इतना हैंडसम है। तो गहना फिर से उसके ऊपर हाथ उठाती है तो सूर्या पकड़ लेती है उसके हाथ को और कहती है कि तुम मुझे बोल रही हो कि मैं सूर्या को अपने बस में ना करो, तुम्हें तो खुद का रिश्ता तुम खुद ही नहीं संभाल पा रहे हो और दोस्त मुझे दे रही हो। तो गहना ये सुन के कहती है कि मैं तुम्हें चैलेंज दे रही हूँ कि सुबह तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। तो सूर्या कहती है कि तुम्हारी ही गलती है क्योंकि तुम मुझे इस घर में रखी भी हो तुम ही और बिलीव भी मुझ पर तुम करी हो, उसका फ़ायदा तो मैं उठाऊंगी। सूर्या से मैं अगर हो सकता है तो शादी भी कर लूँगी। और तभी दूसरे दिन सुबह गहना सूर्या को बाहर निकालने वाली होती है कि वहाँ पर
सूर्या और सुहानी चले आते हैं और तभी गहना कहती है कि ये मेरा घर है और तुम यहाँ से निकल जाओ। तो सूर्या कहता है कि तुम इस घर की नौकरानी हो, ये मेरा घर है और मैं फैसला करूँगा कि यहाँ पर कौन रहेगा और नहीं कौन रहेगा। तो गहना कहती है कि ठीक है, मैं इस घर की नौकरानी हूँ, लेकिन मेरे लाइफ में कौन रहेगा और नहीं उसका फैसला मैं खुद कर सकती हूँ। और फिर से सूर्या को वो बाहर फेंकने लगती है, लेकिन सूर्या उसे बचा लेता है। तो वहाँ पर सारे लोग चले जाते हैं और वहाँ पर स्वरा गहना को कहती है कि तुम्हारा तो फूटी किस्मत है, तुम्हारा पहला पति मर गया, उसके बाद दूसरे पति मेरे पे मर गया। और तभी वहाँ पर स्वरा कहती है गहना को कि आज रात मैं सूर्या को अपना बनाने वाली हूँ, ये मेरा चैलेंज है, रोक सकती हो तो रोक लो, ये एक चैलेंज है। तभी ही गहना एक प्लान रचती है और कहती है किसी से कि हाँ सूर्या वो एक रिजॉर्ट पे रेस्टोरेंट पे मिलेगी। और ये बात सूर्या सुन लेती है और वहाँ पर सूर्या की वेट कर रही होती है, लेकिन वहाँ पर सूर्या के वजह गहना चली आती है। और गहना को देखकर जब सूर्या शॉक्ड हो जाती है तो गहना कहती है कि हम दोनों बहनें कब से शॉपिंग नहीं गए, खाना भी ठीक से नहीं खाए, और आज तुम क्या खाना चाहती हो बोलो, मैं ऑर्डर कर लेती हूँ। और गहना उसके लिए ऑर्डर भी कर देती है, लेकिन तभी स्वरा एक प्लान रचती है और वहाँ पर किसी एक का वॉलेट लेके गहना के पर्स में डाल देती है। और तभी गहना वो सब कुछ नहीं जान पाती है और सोचती है कि चैलेंज दिया था ना मुझे तुम, आज तो मैं तुम्हें घर ही जाने नहीं दूंगी। और तभी वहाँ वो लड़की शोर मचाने लगती है कि मेरा पर्स गायब हो गया है। तो वहाँ पर सिक्योरिटी पुलिस को बुला लेता है और सारे लोगों का बैग जब चेक करा जाता है, गहना के बैग से वो पर्स मिलता है। तो वहाँ पर वो पुलिस वाले कहते हैं कि अच्छे घर के लड़के भी आजकल चोरी करने लगे हैं, कह के गहना को वहाँ से थाने ले जाते हैं। तभी दूसरी तरफ सूर्या घर पे आ जाती है और सारे लोगों को चाय सर्व करती है। तो सूर्या पूछता है कि गहना कहाँ पर है, तो सूर्या मना कर देती है उसके बारे में कुछ भी जानने के लिए। तो सुहानी कहती है कि ये लड़की कहाँ पर गई है, उसका पता थोड़ा रखा करो। और सूर्या इसके लिए ही निकल रही होती है, लेकिन स्वरा उसके चाय में नशा की दवा मिला देती है और उसे चाय भी दे देती है। तो सूर्या वहाँ पर वो चाय को पी के वहाँ पर ही बैठ जाता है। और तभी वहाँ पर गहना को थाने जाते हुए रात हो जाती है और गहना उस इंस्पेक्टर को बहुत समझाती है कि मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैं एक अच्छे खानदान से हूँ और आप मेरे बातों का बिलीव कीजिए, मेरे बहन स्वरा उसने मुझे फंसाया है। तो वो इंस्पेक्टर कोई कुछ भी बात नहीं सुनता है। तो गहना कहती है कि मुझे एक फ़ोन करने दो, और वो इंस्पेक्टर भी मान जाता है और उसे फ़ोन करने के लिए इजाज़त देता है। तो सूर्या को वो फ़ोन लगाता है, लेकिन दूसरी तरफ सूर्या वहीं सो जाता है अपने कमरे में और फ़ोन ही उसका नहीं उठाता है वो। और तभी गहना सोचती है कि यहाँ से मुझे अब कौन निकालेगा। तो वहाँ पर कनक आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें दिखाती हूँ कुछ, और ये देखो तुम्हारे एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, कह के वो उसका फ़ोन दे देती है जहाँ पर स्वरा वीडियो कॉल पे होती है। और तभी स्वरा कहती है कि देखो तुम वहाँ पर जेल में और मैं यहाँ पर सूर्य के कमरे में हूँ और आज मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखने वाली हूँ। और तभी स्वरा दिखाती है सूर्या को कि वहाँ पर सूर्या सोया हुआ होता है और सूर्या के बगल में ही स्वरा बैठी हुई होती है। तभी कनक कहती है कि तुम्हारे ये स्पेशल टेलीकास्ट लेकर आई हूँ घर से, एटलीस्ट थैंक यू तो बोल दे। तभी गहना सूर्या को उठाने की कोशिश करती है और चिल्ला के कहती है कि आंखें खोलो सूर्या, लेकिन सूर्या गहरी नींदों में होती है। तभी जब गहना और फिर से बहुत ज़ोर ज़ोर से उसे उठाने की कोशिश करती है तो सूर्या थोड़ा सा उठता है और तभी वहाँ पर उसे सूर्या की जगह गहना नज़र आता है और वो उसके हाथ थाम लेता है। और तभी गहना ये सब देखकर खुद को नहीं रोक पाती और कनक को कहती है कि भाभी मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे प्लीज़ ये जेल से निकलवाओ, और नहीं तो सूर्या और स्वरा को ये सब करने से रोक लो। तो कनक कहती है कि मैं तो रोक लेती, लेकिन मैं अभी तुम्हारे पास हूँ ना, स्वरा के पास नहीं हूँ, और पता नहीं मैं जाने के वक्त वो क्या कुछ कर सकता है उसके साथ। और आज का एपिसोड तो इतने ही ख़त्म हो जाती है। कल हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर जब गहना सुबह
पहुंचती है सूर्या के कमरे में तो देखती है कि सूर्या और स्वरा एक साथ सोए हुए हैं। तो आगे जो भी होता है जानने के लिए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।